Hello students, welcome to the EVS class standard third। प्रीवियस क्लास में हमने एनिमल्स के बारे में जाना था, जिसमें एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं। सेकंड हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं जो फार्म में रखे जाते हैं। थर्ड थे पेट एनिमल यानी पालतू जानवर जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं। अब हम जानेंगे कि एनिमल्स रहते कहाँ हैं। वेयर एनिमल्स लिव। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज। तो सारे जो जंतु होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। जैसे कि कुछ जंतु तो कहाँ भूमि पर रहते हैं और पानी में और पेड़ों पर। तो सभी जंतु क्या है, अलग अलग तरीके से रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम। तो जो जंगली जंतु होते हैं यानी जो जंगल में रहने वाले, वो क्या है, प्राकृतिक होम में रहते हैं, यानी उन्हें कोई बनाता नहीं है। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। तो जंगल क्या है, उनका एक प्राकृतिक घर होता है जंगली जानवरों का। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ लायन लिव्स इन अ डेन। तो जो शेर है वो कहाँ रहता है, गुफा में। तो ये गुफा क्या है, पहले से जंगल में बनी होती है पत्थरों की। तो ये जो शेर है वो डेन में रहता है। मंकीज लिव्स ऑन ए ट्री। और जो बंदर हैं ये कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर। एंड आउल फाइंड्स अ होल इन अ ट्री। और जो उल्लू होता है वो पेड़ में एक छेद होते हैं उनमें रहता है। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स। वहीं जो पालतू जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए घरों में। पेट लाइक डॉग्स आर कीप्ड इन अ केनल। हॉर्स आर कीप्ड इन अ स्टेबल। काउज आर कीप्ड इन अ शेड। शीप आर कीप्ड इन अ पेन। हेन्स आर कीप्ड इन अ कूप। Rabbit live in burrows. Snakes lives in holes. Monkeys lives on trees. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कुत्ता होता है वो कहाँ रहता है, कुत्ता घर में, यानी उसका एक छोटा सा घर बना दिया जाता है जिसमें डॉग को रखा जाता है। और जो घोड़े होते हैं उनको अस्तबल में रखा जाता है। और जो गायें होती हैं उनको छप्पर में रखा जाता है। और जो भेड़ें होती हैं उन्हें एक बाड़ा बनाकर उन्हें रखा जाता है। और मुर्गियों को आप देखते हैं कि दड़बे में रखा जाता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। रैबिट्स क्या है, जो मिट्टी होती है उसमें होल बनाकर रहते हैं। ऐसे ही स्नेक भी क्या है, होल बनाकर रहते हैं। मंकी पेड़ों पर रहते हैं। अब है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के खाने की आदतें क्या क्या होती हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, grasses, leaves, etc. are called herbivorous animal. Example of these would be cows, horses, goat, etc. In the domestic view, the deers, zebras, giraffe, etc. in the wild. तो जो खाने की आदत है सभी जंतुओं की क्या है, अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ एनिमल्स तो होते हैं जो पौधों को, पत्तियों को, घासों को खाते हैं। ऐसे जानवरों को हार्बीवरस यानी शाकाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो गाय हैं, आपने देखा होगा गाय, घोड़ा, बकरी, ये जो घर में पाले जाते हैं ये क्या है, क्या खाते हैं, ओनली ऐसी ही हरी पत्तियों या घास फूस या फिर पौधे खाते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, हार्बीवरस। वहीं जो जंगल में रहने वाले भी कुछ ऐसे जंतु हैं जो हार्बीवरस होते हैं, जैसे कि हिरण, ज़ेब्रा, जिराफ, ये सारे क्या है, हार्बीवरस एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ दीज वुड बी लॉयन, टाइगर, स्नेक्स एटसेट्रा। कुछ जंतु जो क्या है, दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, मांसाहारी जंतु।
अब इन मांसाहारी जंतुओं में कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे कि शेर, चीता, सांप, ये दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मारकर। द एनिमल्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑमनिवरस एनिमल्स। अब इसके अलावा क्या है, एक ऐसे जंतु भी होते हैं जो पौधों को भी खाती हैं और मांस को भी खाती हैं, तो ऐसे जंतुओं को हम ऑमनिवरस यानी सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सम ऑमनिवरस हंट एंड ईट देयर फूड। तो कुछ जो सर्वाहारी जंतु होते हैं ये क्या करते हैं, शिकार करके अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे लाइक कार्निवरस ईटिंग हर्बिवरस एंड अदर ऑमनिवरस। Bears, humans, etc. are the omnivorous। तो जो हमारे ऑमनिवरस जंतु हैं उसमें कौन कौन आता है, बियर्स यानी भालू, और ये हम ह्यूमंस भी, हम सभी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, तो हम भी क्या हैं, एक ऑमनिवरस हैं। द एनिमल्स लाइक द हाइना एंड वल्चर डू नॉट हंट बट ईट द लेफ्ट ओवर ऑफ द फ्लैश ईटर्स। तो यहाँ पे दो जंतुओं का नाम दिया है, हाइना मीन्स होता है लकड़बग्गा और वल्चर यानी गिद्ध, ये क्या है, खुद से शिकार नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, जो दूसरे जंतुओं द्वारा शिकार किया गया जानवर छोड़ दिया जाता है वो उसको बचे हुए को खाते हैं। दी आर कॉल्ड स्कैवेंजर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर। मैनी स्कैवेंजर ईट एग्स ऑफ अदर एनिमल्स, और ये कई सारे ऐसे स्कैवेंजर भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं का अंडा भी खा लेते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, दे मूव इन डिफरेंट वेज। डॉग्स एंड टाइगर्स वॉक एंड रन ऑन 4 legs। रैबिट एंड कंगारू हॉप ऑन देयर स्ट्रॉन्गर हिंड्स लेग्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सभी जंतुओं का शरीर क्या होता है, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग शेप का होता है, तो इसलिए उनके चलने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुत्ता और जो चीता है ये कैसे चलते हैं, अपने चारों पैरों पर चलते हैं और दौड़ सकते हैं। वहीं जो खरगोश है या कंगारू है ये क्या करते हैं, कूद कर चलते हैं, उछलते हुए अपने पीछे के जो लेग्स होते हैं उनके पिछले लेग्स उनसे। फ्रॉग जंप एंड हुप ऑन इट्स हिंड लिम्स। वहीं जो मेंढक है वो भी अपने पीछे के जो 2 छोटे छोटे पैर होते हैं उनसे जंप करके उछलता हुआ चलता है। स्नेक एंड टॉर्टोइस क्रॉल ऑन द ग्राउंड। वहीं जो आपने देखा होगा कि स्नेक होता है, टॉर्टोइस यानी सांप, और कछुआ जो है वो रेंग कर ज़मीन में चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्नेक इज ऑल्सो कॉल्ड स्लिथरिंग। तो जो सांप के चलने की तरीका होता है उसको हम स्लिथरिंग भी कहते हैं यानी रेंगना कहते हैं। पैरट्स, क्रोज एंड स्पैरोज फ्लाई इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। वहीं आपने देखा होगा कि तोता, कौवा या कोई भी चिड़िया ये क्या है, आसमान में उड़ते हैं अपने पंखों की मदद से। फिशेज एंड क्रैब्स स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड विंग्स एंड लेग्स। वहीं जो मछली और जो केकड़ा है ये क्या है, पानी में तैर सकते हैं अपने फिन्स और लेग्स से यानी पैरों और पंखों से।